अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ना ही एक ऑप्शन अब आप फिलहाल के आपके पास है, क्योंकि 12th में आ गए हैं। अब आपको पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। देखो कंपटीशन का भी ख्याल रखें, बोर्ड्स भी आपको देना है, ठीक है। तो क्विक रिवीजन करते हैं हम लोगों ने लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा था। जब भी हम लोग नया लेक्चर शुरू करेंगे हम लोग लास्ट टर्म का रिवीजन करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा है ये हमारा जल्द से जल्द रिकॉल हो जाएगा। और आज के लेक्चर में जो किसी ने किसी लास्ट लेक्चर नहीं भी देखा होगा किसी बनस्बत, तो वो आज का लेक्चर को अच्छे से समझ भी पाएगा ना। ये हमारा एक प्लस पॉइंट होता है और जल्दी से रिवाइज भी हो जाता है कि हमें ये सब चीजें पता है कि नहीं पता है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस का पूरा ओवरव्यू देखा था। इनफैक्ट 12th में कौन कौन से चैप्टर है उसका ओवरव्यू देखा था, और हमने जाना था कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। हमने बताया था ऑलरेडी 2 से 3 सवाल तो आपका आईटी एडवांस में फिक्स है और 2 सवाल तो आईटी मेंस में आते आते हैं ना। तो फिर हम लोगों ने मैट्रिसेस सबसे पहले शुरू किया था और मैट्रिसेस का डिफिनेशन देखा था। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शंस ना। नंबर भी हो सकते हैं या फंक्शंस। कल को यहाँ पे बीच में अंदर जो लिखा हुआ सब नंबर भी भरे हो सकते हैं, या इसके अंदर हम लोग फंक्शन भी डाल सकते हैं, जिसको हम लोग 3 सिंबल से लगा सकते हैं ना। इस तरह से सिंबल हो या इस तरह से हो, ये इस तरह से डंडे हो, इस तरह में जो भी चीजें अंदर लिखी हुई हैं इन सब को हम लोग मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में कहेंगे। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आईटीज इन 2 को तो यूजुअली यूज किया हुआ है, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक सिंबल होता है जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, जो भी एंट्रीज भरी होती है, उनको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। मैट्रिक्स का एलिमेंट जिसको पूरा ओवरऑल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ना। अब मान लीजिए यहाँ पे m रोज है और n कॉलम है, तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर वो m बाई n बोलते हैं, लिखते हैं m क्रॉस n। तो नंबर ऑफ रोज m होता है हमारा और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो हमारा n होता है। जिससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें किसी भी मैट्रिक्स में पता चल सकता है। मान लीजिए 5 रो है 4 कॉलम है, तो 5 × 4 20, टोटल 20 एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स को यूजुअली हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी आप देखेंगे कैपिटल लेटर से हम लोग एक मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल लेटर ए से लिखा हुआ है। तो और फिर हम लोगों ने देखा था कि एक मैट्रिक्स को यूजुअली कंपैक्ट फॉर्म में हम लोग ए आई जे, जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं अंदर जो लिखे हुए एंट्रीज ए एलिमेंट्स, उसको हम लोग ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे उसका ऑर्डर लिखते हैं ना, m बाई n का अगर मैट्रिक्स है तो m क्रॉस n यहाँ पे लिखते हैं, जहां पे कंडीशन ये ith रो और jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है ना। द रो देयर आर, यहाँ पे कुछ रोज लिखे हैं मैंने, तो पहले रो को हम मेंशन करते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम को मेंशन करते हैं। तो और जहां पे कंडीशन है कि ये ith और jth रो और कॉलम में कंडीशन है ये हमेशा 1 है या 1 से बड़ा, और ये m से ज्यादा कभी नहीं होगा और ये n से ज्यादा कभी नहीं होगा। और जहां के m और n जो भी होंगे वो हमेशा नेचुरल नंबर होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई 1.5वां रो 3.5वां कॉलम बताओ कौन सा एलिमेंट आएगा, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक रियल मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे सारे के सारे एलिमेंट रियल है ना। और फिर हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। उसके बाद हम लोगों ने 4 सवाल किए थे। 4 सवाल में एक बहुत बेसिक सवाल एनसीईआरटी लेवल का ही उठाया था हम लोगों ने, जहां पे एक मैट्रिक्स को हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था जिसके एलिमेंट सर्टेन एक डिफिनेशन से गवर्न कर रहे थे। तो हमने वहां पे सर्टेन एलिमेंट्स निकाला था, आई और जे की वैल्यूज को पटक के उसके बाद एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने सर्टेन पीएनसी बेस्ड एंड मैट्रिसेस को मिलाकर एक सवाल 3 सवाल किए थे, जहां पे हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता कर पाते हैं कि भाई टोटल डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स के कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर एलिमेंट्स है तो हम लोग देखते हैं अगर टोटल एलिमेंट्स m क्रॉस n है या m इंटू n है, तो टोटल नंबर ऑफ जो मैट्रिसेस है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है, वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बराबर होता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमने बोर्ड का एक तरीका देखा था, बोर्ड्स में आएगा सवाल तो आपको ऐसे ही करके आना। उसको हमने कंपेटिटिव का तरीका बताया था, जिसको हम लोग पीएनसी में जाकर प्रूफ करेंगे। फिलहाल हमने आपको रिजल्ट बताया था कि जो भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट निकल के आया है उसको आप प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में लिखेंगे ना, प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पी क्यू आर और एस, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं ना, एंड सो ऑन इस तरह से। तो अगर इसको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो है आपने प्राइम फैक्टराइज कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर पता करना हो तो ऊपर जो भी पावर निकल का है उसमें सब में आप 1 1 जोड़ दीजिए, सब में आप 1 1 जोड़ दीजिए और उसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दे देगा। तो एक बहुत शानदार रिजल्ट था लास्ट टर्म पे, इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखेंगे। तो लास्ट टर्म में हम लोगों ने यहीं तक देखा था, बेसिक्स बस पढ़ा था ना, मैट्रिसेस कहते हैं किसे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स वगैरह के बारे में जाना था। आज हम लोग जानने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किसे कहते हैं, और बहुत सारी चीजें और भी आगे देखेंगे। हमारा यूजुअली लेक्चर 1.5 घंटे का होगा, शायद लास्ट लेक्चर हमारा कम होगा, तो अब हम लोग 1.5 घंटे के हिसाब से ही चलेंगे इंशाल्लाह। तो मैट्रिसेस कहते हैं कि इसको इसमें लिखाने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जब लिखाने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं तो डिक्टेट करना पड़ता है, तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब चीजें लिख के रखी हुई है कि आप ना इसमें से वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे ना, जो जो चीजें आपको
लगे काम की वो सब चीजें उतार लेंगे अभी, लेकिन पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद उतारने के लिए आपको मैं बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसको उतार लीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहला है ना, करीबन 11-12 टाइप के मैट्रिसेस होंगे, तो पहले 5-6 देख लेते हैं, उसके बाद फिर 5-6 और देख लेंगे। पहला है रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिर्फ सिंगल रो से बिल्ड के बना होगा। रो मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट ना, नाम रो सिंगल रो से बना होगा तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो AIJ नंबर ऑफ रोज हमेशा 1 होगा, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं दैट इज m इज इक्वल्स टू 1, और n 1 नहीं होना चाहिए, n कुछ भी हो जाए 1 के अलावा, ठीक है। यानी एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 1 2 3, अच्छा कॉमा नहीं आते बीच में 1 2 3 है ना 4, और यहीं पर आकर रुक गया अगर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है एक रो है और कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो रो तो एक हुआ, m की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन कॉलम 1 नहीं होना चाहिए। अगर रो और कॉलम दोनों 1 1 हो जाएगा तो फिर ये रो मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसलिए कंडीशन है n शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कितने रो है, एक है, लेकिन कॉलम कितना है 4, तो ये हो गया 1/4 का एक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बस एक रो रखना, आप कोई भी मान लीजिए A B C D E F ऐसे करके मैंने एलिमेंट लिखा, रो अभी भी एक है लेकिन कॉलम 6 हो गया तो 1/6 है ना, इसको हम 1/6 का एक मैट्रिक्स कहेंगे, यानी इसका ऑर्डर जो होगा 1/6 का हो जाएगा ना। फिर आगे बढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिंगल कॉलम से बना, यानी m रो होता था है ना, m रो होता था हमारा और n हमारा कॉलम होता था, तो रो और ये हमारा कॉलम है। तो m तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या था n को 1 रखना है, और m कुछ भी हो जाए चलेगा, 1 नहीं होना चाहिए, मतलब फिर से वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं ऐसा लिखा हो 1 2 3, तो आप जरा देखिए कितने रो हुए 1 2 3, 3 तो रो हुए, पहले हमेशा रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम, कॉलम कितना वो सिर्फ एक हुआ, तो ये 3/1 का एक मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल चाहो तो आप हम ऐसे ले सकते हैं ना, A B C D E ऐसे करके लिखा होता, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 है, लेकिन कॉलम अभी भी एक है, तो ये 5/1 का ना, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 5/1 है ना, 5 क्रॉस 1 लिखेंगे, पढ़ेंगे 5/1, ठीक है। तो बस ध्यान रखेंगे हम नंबर ऑफ कॉलम एक होना चाहिए, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एक होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि हॉरिजॉन्टल दिखे आपको ना, ऐसा समझ लो आप हॉरिजॉन्टल। मैथ्स में बहुत खास बात है, बहुत सारे डिफिनेशन जो है ना नाम से समझ में आए, अंग्रेजी थोड़ी बहुत अच्छी होगी, बस नाम से बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपको हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए। हॉरिजॉन्टल दिखना के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल दिखने के लिए आपको क्या सोचे, खुद सोचे आप, जो कॉलम्स हैं वो ज्यादा अगर हम कर देंगे तो जो चीज है ना, जो आपको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट वो आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा। तो इसमें एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज, कॉलम है ना n जो है वो m से बड़ा होना चाहिए ना, तो दैट इज सिंपल समझो, जहां पे n m से बड़ा हो जाए तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मैंने अरेंज किया। तो कितने रोज है 1 2, सिर्फ 2 है सर, और कॉलम कितने हैं 5, तो ये मैट्रिक्स हो गया 2/5 का। तो नंबर ऑफ रोज दैट इज ओनली 2 एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज 5 इज ग्रेटर देन 2, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। कल को अगर मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है कि सर A B C D E F, फिर से मैं बोल रहा हूं अगर रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाए तो उसको हम लोग उस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा सर बराबर हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल डिफरेंट मैट्रिक्स है। तो फिलहाल जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 2, सिर्फ 2 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, तो 2/3 का एक मैट्रिक्स हो गया, जहां पर आपको एक्सपेंडेड है ना हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है मैट्रिक्स, इसलिए इसका नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सिमिलरली वी हैव वर्टिकल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज वर्टिकल है ना, वर्टिकल चाहिए आपको, तो वर्टिकल के लिए आपको रोज को बहुत ज्यादा कर दो, रोज ज्यादा जब कर दो ये ऐसे खिंचा हुआ दिख जाएगा, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट ग्रेटर देन, यानी m इज ग्रेटर देन n। एग्जांपल के तौर पे अगर हम चाहें तो ऐसे लिख देना, जो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको दिख रहा है कि ये खींचा हुआ दिख रहा है, नहीं वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है, जहां पे रोज तो 4 हो गए लेकिन कॉलम 2 ही रहा, तो इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कर सकते हैं। एग्जांपल एक और भी हम लिख सकते हैं अगर चाहो तो A B C D E F। आप जरा सोचिए इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले रो 1 2 3 रो कॉलम 2, तो 3/2, आप देख लीजिए रोज का नंबर जो है कॉलम से ज्यादा है, तो इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। थर्ड, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो, देखिए मैंने छठे पे इंपॉर्टेंट लगा रखा है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा यूज होगा, ये तो बहुत रेयर यूज होंगे, ये ज्यादा यूज होंगे, नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आगे आने वाले जो भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कहते हैं कि एक नल मैट्रिक्स या जीरो, नल मतलब कुछ नहीं, जीरो यानी सारे एलिमेंट जीरो, ऐसे समझ सकते हैं आप। हम लोग इसको कैपिटल O से दिखाते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन एक लाइन लिखना जैसे बढ़िया मैंने बगल में लिख दिया, रियल नंबर को ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल R, तो सिमिलरली एक नल मैट्रिक्स को कैपिटल O से दिखाते हैं। तो कहते हैं जहां पे सारे के सारे एंट्रीज
जीरो हो जाए, सबके सब जीरो हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स कहेंगे ना। नीचे में यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 0 0 0, एक मैंने 2 by 2 का नल मैट्रिक्स लिया, सारे के सारे एलिमेंट जीरो, तो उसको आप कैपिटल O से लिखेंगे। सिमिलरली कल को अगर ऐसे भी हो सकता है, एक मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, एक भी जीरो के अलावा नहीं होना चाहिए, सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो अगर मैं कल को पूछूं कि टोटल कितने जीरोस होंगे एक 3 by 4 के मैट्रिक्स में, तो जितने एलिमेंट होंगे उतने जीरोस होंगे। तो सिंपल, अगर एक नल मैट्रिक्स में जैसे ये 1 2 2 रो और कॉलम 3, तो 2 by 3 का एक मैट्रिक्स है, तो टोटल कितने जीरोस यहाँ पे यूज हुए हैं, तो 2 into 3 टोटल 6। छोटा बच्चों वाला सवाल है, कभी पूछे गए। फिर भी नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारे इंट्रीज, जितने भी एलिमेंट्स जो भी इंट्रीज फिल हो रहे हैं, वो सब के सब जीरो होंगे, जीरो के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहां तक उतारना है तो उतार सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये वाले में आपको बहुत सारी बातें जाननी। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने इतना पढ़ा, इस पर अभी और आगे जाएगा, है ना, एक बोर्ड और भरा है स्क्वायर मैट्रिक्स पे, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से सीखना है आपको, कि पूरा का पूरा चैप्टर जो डिटर्मिनेंट है, याद रखेंगे डिटर्मिनेंट वो यहीं पे है, क्योंकि हर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वाला नोट अभी मैं आगे आपको लिखा दूंगा, तो ये फिलहाल बस याद रखना, वीडियो को पॉज करके यहां तक उतार दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं पहले ही सजेस्ट कर दिया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स, और स्क्वायर नाम से खुद ही समझ रहे, जहां पे लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाते हैं, तो सिंपल यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी m और n दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका अरेंजमेंट आपने जनरल लास्ट टाइम पे इन जनरल एक मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो इसको भी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां पे m और n दोनों बराबर है, तो m को भी n बोल देते हैं और n को तो n ही बोलेंगे, तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर लिखते हैं ना, हम लोग n by n बोलते हैं, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का, जनरल मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर में रोज को भी बताते हैं और कॉलम भी बताते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको रोज और कॉलम बताने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसे बोलेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मैं चाहूंगा इसको अंडरलाइन करें आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। कल को अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका सिंपल मतलब है कि 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप, 2 रो यूज किया मैंने, 2 कॉलम यूज किया, तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सही है। अच्छा, कल को अगर मैं चाहूं तो एक 3 by 3 का भी मैट्रिक्स बना सकता हूं, EFG XYZ, ऐसे करके मैंने लिख दिया। यहाँ पे 3 रो है, 3 कॉलम है। कल को मैं चाहूं तो ऐसे सिंगल 1 by 1 का भी एक बना सकता हूं। सिर्फ मान लीजिए मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया है, तो ये 1 by 1 का एक मैट्रिक्स, इसका नाम मैं दे दिया कैपिटल A, इसका नाम दे दिया मैंने कैपिटल B, इसका नाम दे दिया मैंने कैपिटल C। देखिए दे आर जस्ट सिंबल, जरूरी है ना, यूजुअली हम लोग कैपिटल लेटर्स दिखाते हैं, कुछ भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब A B C आपने यूज कर लिया, तो अब जो हमने अरेंजमेंट किया है, यहाँ पे ऑर्डर अगर हम इसको बोले, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का सिंपल मतलब है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है। अगर 2 by 2 का है, यानी 2 ऑर्डर का, तो 2 रोज होंगे, 2 कॉलम होंगे। इसके अरेंजमेंट को, ये वाली बात को समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें 1-2 डिफरेंशिएशंस आएंगे जो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, नहीं, पहला रो हमारा रो नंबर 1 है, ये हमारा रो नंबर 2 है ना, इस तरह से ये हमारा रो नंबर 3 है। इस तरह से अगर टोटल n रोज हैं ना, m रोज हो या n रोज हो, तो अगर आप गौर फरमाएंगे इस हिसाब से, अगर जितने रोज होंगे तो यहाँ पे भी तो ये Rn लिखा होगा। मैंने भी जनरल मैट्रिक्स लिया, इसमें भी करेक्शन करेंगे ना। अच्छा, ये हमारा कॉलम नंबर 1, ये हमारा कॉलम नंबर 2, ये हमारा कॉलम नंबर 3, ये हमारा nवा कॉलम हो जाएगा, तो ये कॉलम नंबर n। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, देखिए तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, है ना, 1 3, तो ये 1n हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग देखे थे, कोई भी रैंडम एलिमेंट हम लोग उठा सकते हैं। अब जरा यहाँ पे गौर फरमाइए, जब ये n क्रॉस n हो गया है, तो ये पहला रो भी m नहीं होगा, अब ये हमारा n हो जाएगा। ये दूसरा जो कॉलम है वो अब m नहीं होगा, ये भी हमारा n हो जाएगा। तीसरा भी जो हो जाएगा वो भी हमारा n हो जाएगा। इस तरह से जो लास्ट एलिमेंट भी होगा वो भी हमारा n, n हो जाएगा, और एक पूरा स्क्वायर की तरह दिखेगा, और जहां पे ये एक डायगोनल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा ना, ये एलिमेंट्स कहते हैं, ये जो एलिमेंट्स आते हैं ना, इस एलिमेंट को हम लोग प्रिंसिपल या मेन डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल या मेन डायगोनल, मतलब इसमें जो जो एलिमेंट्स आते हैं, इस डायगोनल एलिमेंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल या मेन डायगोनल।
लीडिंग डायगोनल भी कह देते हैं ना, लीड कर रहा होगा, सारी कहानी। अभी देखना एक टर्म आएगा ट्रेस, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल होगा, है ना। तो हम याद रखेंगे ये जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल का नाम है प्रिंसिपल, मेन या लीडिंग डायगोनल। देखिए इनडायरेक्टली अगर एक प्रिंसिपल डायगोनल नाम भी बोला जाए, सिर्फ डायगोनल बोल दिया गया हो तो समझ लेना इसी डायगोनल के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन यूजुअली वो प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल कोई भी कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, प्रॉपर्टी से बेटर ज्यादा, इसको आप नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा नहीं, दे आर जस्ट नोट कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा कुछ हो रहा होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट हम निकालेंगे तो रोज भी हमारा m है और कॉलम भी हमारा m है, n है ना, सॉरी n है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो n इंटू n वी हैव n स्क्वायर। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट के बारे में जरा ध्यान दीजिए। डायगोनल एलिमेंट जो भी होगा वो i, i होगा, यानी ith रो और jth कॉलम दोनों बराबर है यहाँ पे। तो देख लीजिए आप, जो भी डायगोनल एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, लास्ट में n, यानी ith रो jth कॉलम दोनों सेम हो जाता है। इसलिए डायगोनल एलिमेंट जब भी लिखी जाएंगे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में, ध्यान देंगे आप, वो हमेशा ai जैसा दिखेगा। जहां आप ऐसे समझ सकते हैं ना, ith रो और jth कॉलम दोनों बराबर, नहीं i और j दोनों बराबर हो जाता है। अच्छा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे सारे के सारे एंट्रीज पॉजिटिव हो ना, पॉजिटिव नंबर हो या एलिमेंट्स पॉजिटिव हो, उसको हम लोग पॉजिटिव मैट्रिक्स कहते हैं, है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे ये और ये दोनों एलिमेंट को हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट कहते हैं। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 2 -3 4 6 8 9 10 12 11, ऐसे करके कोई एक मैट्रिक्स मैंने बना दिया है। तो जरा ध्यान देंगे आप, जैसे मान लीजिए मैंने कहा A1, 2 1, 2 ये एलिमेंट हो गया, A1, 2 है ना, A12, और दूसरा मैंने कहा A21 है ना, A21, तो दो और दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये तो कहते हैं ये दोनों जो एलिमेंट है ना सर, वो अपने एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाते हैं। सिमिलरली अगर ध्यान देंगे आप, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिस इज सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो A23 है ना, और इसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये दोनों उलटना, i और ji उलटना, तो इन दोनों एलिमेंट को हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट कहेंगे। तो ध्यान देंगे, कल को अगर ऐसा लिखा हो 1 3 3 1, बात एक ही है, ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट, तो इन सबको हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट कहते हैं। फिफ्थ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेस वाला। कहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लोग ट्रेस का एक अपना सिंबल है ना, TRA ऐसे लिखा होगा, तो दिस इज ट्रेस ना, दिख देता हूं यहाँ पे, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स TRA करके। मान लीजिए मैट्रिक्स A का हमने ट्रेस निकाल रहे हैं तो TRA लिखेंगे, B का निकाल रहे तो TRB लिखेंगे, C का निकाले तो TRC। एनसीईआरटी में दूर दूर तक आप दूरबीन से भी देखोगे तो ना मिलने वाला है ना, IIT एडवांस के टॉपिक में, मेंस में भी है ना, मेंस जितने भी कॉम्पिटिटिव है, जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सब कॉम्पिटिशन में आपके हैं, सारे टॉपिक आपके कॉम्पिटिशन में एनसीईआरटी में ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है ना, तो इसलिए बहुत अच्छे से सुनेंगे आप। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स किसी, हाँ ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। कहता है कि हम सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दें, है ना, द सम ऑफ सारे एलिमेंट को जोड़ दें, तो उसको हम लोग उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रेस निकालूं तो इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स उसको जोड़ दूं मैं, तो 1 + 4 द रिजल्ट इज 5। अच्छा, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रेस निकालूं, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स B, तो इनमें जो भी डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं, A आ रहा है, F आ रहा है, Z आ रहा है, उन सबको जोड़ दूं मैं। अच्छा, यहाँ पे सर सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, मतलब सॉरी एक ही एलिमेंट है, तो ट्रेस ऑफ C विल बी सिर्फ सिंगल, -5 हो जाएगा, दैट इज -5। तो एक बहुत छोटा सा इसका मैथमेटिकल वर्जन ना, बॉलीवुड वर्जन आप ऐसा समझ सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स A, जो भी ये मैट्रिक्स मैंने लिखा है, उन सारे डायगोनल एलिमेंट्स को आप जोड़ दो, A11 A22 A33 A44 A से लेकर ANN, जिसको हम समेशन के फॉर्म में ऐसे तो लिख ही सकते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ना, जहां पे लोअर लिमिट I 1 से शुरू होके n तक जाएगा, तो 1, 1 2, 2 3, 3 से लेकर n तक। तो इसमें से जो कुछ भी उतारना आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं।